हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल डी के एनीमे। आई एम रोजी। आज जो हमारे पापा से ड्रीम को एक्सप्लेन करने वाले हैं और एपिसोड जो है 3 होने वाला। तो एक लाइक कर देना और कैसे भी आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार एपिसोड स्टार्ट करते थे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया था कि लड़कों का हॉस्टल दिखाया जाता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदी आवाजें आ रही होती है। और तभी यहाँ पर हिकारू और टटाया को दिखाया जाता है जो कि कुछ ड्राइंग कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर यूसुके आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर। और तभी दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है मिक्सियो के जो है अमूल मिल्क के ऊपर ड्राइंग कर रहे होते हैं। और ये देखने के बाद तो यूसुके की जो आत्मा जो है शरीर से निकल जाती है कि ये तीनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर। और तभी यहाँ पर जो हिकारू होता है वो कहता है कि हम लोग अमूल मिल्क की जो है प्रिंट निकाल रहे हैं। हम लोग जो है पहले ट्रेनिंग ले रहे हैं मिक्सियो के अमूल मिल्क के ऊपर, उसके बाद जो हम लोग लड़कियों के अमूल मिल्क की भी प्रिंट निकालेंगे। और ये बात सुनने के बाद जो यूसुके है वो कहता है कि मैंने इन गधों के साथ क्यों दोस्ती कर रही, हमेशा ये गधे उल्टे सीधे काम करते हैं और खुद भी मार खाते हैं, मुझे भी मार खिलाते हैं। और तभी दिखाया था कि वो दोनों जो मिक्सियो का अमूल मिल्क का जो प्रिंट निकाल लेते हैं और कहते हैं कि ये प्रिंट परफेक्ट आया है, अब लड़कियों की बारी। और तभी यहाँ पर सीन कटो के कर सुबह का सीन दिखाया जाता है, स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्कूल के अंदर सारे बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं और तभी यहाँ पर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो यूसुके होता है वो अपने घर चला जाता है और उसके साथ जो है मिडोरी भी घर जा रही होती है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो हिकारू, टटाया और जो मिक्सिको है उन लोगों ने प्लान बना चुका होता है कि जो फोटावा होती है उसका ही जो अमूल मिल्क का जो प्रिंट निकालने वाले हैं। और इसलिए वो तीनों पहले से जो स्कूल से निकल जाते हैं और वेट कर रहे होते हैं फोटावा का। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो फोटावा होती है वो स्कूल से अपने हॉस्टल की तरफ जा रही होती है। और तभी वहां पर मिक्सिको और हिकारू जो है उसका रास्ता रोक देते हैं और कहते हैं कि अभी कभी वहां पर रुक जाओ, हम लोगों को तुम्हारे अमूल मिल्क की जो है प्रिंट निकालनी है। और ये बात सुनने के बाद जो है फोटावा बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। और तभी यहाँ पर टटाया दिखाया जाता है। टटाया जो है वो फिशिंग रॉड से जो है फोटावा का कपड़े खींचना स्टार्ट कर देता है। और तभी वहां पर यूसुके और मिडोरी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी यहाँ पर दिखाया जो टटाया है वो इतनी जोर से जो फिशिंग रॉड खींचता है कि फोटावा के जितने भी कपड़े हैं वो फिशिंग रॉड के साथ जो है टटाया के पास चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो मिडोरी होती है वो फोटावा का अमूल मिल्क जो हाथों से पकड़ लेती है ताकि वो तीनों जो है फोटावा का अमूल मिल्क ना देख पाए। और तभी यहाँ पर जो फोटावा है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद कैमरा पूरा ब्लैक हो जाता है और हड्डी टूटने का सीन दिखाया जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है जो फोटावा होती है वो अपने कपड़े पहन के चुपचाप वहां से निकल जाती है और उसके पीछे पीछे जो है मिडोरी भी चली जाती है। और मिडोरी कहती है कि फोटावा मेरे लिए रुक जाओ। और तभी यहाँ पर मिक्सिको, हिकारू और टटाया को दिखाया जाता है जहाँ पर उन तीनों को जो है फोटावा ने कुत्तों की तरह मारा होता है और उन तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और यहाँ पर यूसुके ये सब देखने के बाद कहता है कि अब मैं क्या करूं। और तभी यहाँ पर सीन कट के दिखाया जाता है जो फोटावा है वो हॉस्टल पहुंच चुकी होती है और अपने बहन से कहती है कि अभी के अभी अपने जो कपड़े पैक करो, हम लोग घर जा रहे हैं। पर यहाँ पर तभी फोटावा देखती है कि जो उसकी बहन है वो सनेमी की जो है तबीयत फ्यूचर में सही होगी कि नहीं, वो कैक्टस का कांटा निकाल के जो है चेक कर रही होती है। और ये देखने के बाद जो फोटावा कहती है कि ये मेरी बहन नहीं हो सकती कंफर्म। और यहाँ पर जो फोटावा होती है वो अपने बहन को छोड़ के जो है बस स्टॉप के लिए चली जाती है और कहती है कि मैं तो घर जा रही हूँ, तुम यहीं पर रहो। और तभी यहाँ पर सीन कटो के दिखाया जाता है जो यूसुके है वो अपने तीनों दोस्तों की जो है देखभाल कर रहा होता है क्योंकि उन तीनों की जो है हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और तभी वहां पर जो है मिडोरी वहां पर आ जाती है और मिडोरी जो है वो यूसुके को सारी बातें कह देती है और कहती है कि फोटावा बहुत पहले जो हॉस्टल से निकल चुकी है और अभी तक जो वापस नहीं आई है और अगर वो जंगल में खो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और तभी यहाँ पर जो हिकारू होता है वो सारी बातें सुन लेता है और फिर सोचने लग जाता है कि अगर मैंने फोटावा को बचा लिया तो फोटावा मुझसे इंप्रेस हो जाएगी और मेरे साथ जंगल में मंगल करने के लिए रेडी हो जाएगी। और ये सारी बातें सोचने के बाद जो हिकारू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी दिखाया जाता है जो टटाया है वो भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैंने फोटावा को बचा लिया तो जो सनेमी है वो मुझसे इंप्रेस हो जाएगी और मेरे साथ जो है डॉक्टर खेलने के लिए जो है रेडी हो जाएगी। और ये बात सोचने के बाद जो टटाया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी यहाँ पर मिक्सिको को दिखाया जाता है। मिक्सिको जो ये सारी बातें सुनने के बाद जो सोचने लग जाता है कि अगर मैंने फोटावा को बचा लिया तो स्कूल के अंदर बहुत सारी लड़कियां जो इंप्रेस हो जाएगी और मैं हर रोज जो एक नए लड़के के साथ जो है मजे कर पाऊंगा। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये बातें सुनने के बाद जो इन तीनों की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और तीनों जो रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि यूसुके जल्दी से चलो, एक लड़की जो है परेशान है, हम लोगों को उसे हेल्प करनी है, जल्दी से चलो। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो तीनों यूसुके को लेकर जो है जंगल की तरफ चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर फोटावा को दिखाया जाता है। फोटावा जो है बस स्टॉप की तरफ जा रही होती है और यहाँ पर बस स्टॉप बहुत ज्यादा दूर होता है तो इसलिए फोटावा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बस स्टॉप इतना ज्यादा दूर क्यों है। और तभी यहाँ पर फोटावा को एक शॉर्टकट दिखाई देता है। जो फोटावा होती है वो इस शॉर्टकट को देखने के बाद सोचती है कि मैं अगर इस शॉर्टकट से जाऊं तो जल्दी से बस स्टॉप पहुंच जाऊंगी, मुझे इतना घूमना नहीं पड़ेगा। और ये सोचने के बाद जो है फोटावा उस शॉर्टकट से चली जाती है। तभी यहाँ पर मिक्सिको को दिखाया जाता है। मिक्सिको जो है अपने बाकी दोस्तों के साथ जो है फोटावा को ढूंढ रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है मिक्सिको के कमर के अंदर एक डिवाइस बना हुआ होता है जिसे मिक्सिको ने बनाया होता है। और मिक्सिको कहता है कि ये डिवाइस लड़कियों की तरफ ही इशारा
करती है और जहाँ पर फुटाबा होगी उसकी तरफ इशारा करेगी। और तभी यहाँ पर यूसुके कहता है कि एक काम करो, तुम लोग फुटाबा को यहाँ पर दोनों, मैं जल्दी से बस स्टॉप होके आता हूँ। और तभी यूसुके और मिडोरी जो है बस स्टॉप की तरफ चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर जो मिक्सुओ का डिवाइस है वो शॉर्टकट की तरफ इशारा कर रहा होता है कि फुटाबा उधर है। और तभी यहाँ पर सीन कटो का दिखाया जाता है, फुटाबा को दिखाया जाता है। फुटाबा जो है रास्ता भटक चुकी होती है और रात भी हो चुकी होती है और इसलिए जो है फुटाबा घर नहीं जा पा रही होती है और बहुत ज्यादा घबरा रही होती है क्योंकि इतने बड़े जंगल में वो बस अकेली लड़की होती है। और तभी दिखाया जाता है जो फुटाबा है वो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो जंगल के अंदर ये इधर उधर दौड़ने और भागने लग जाती है। और तभी यहाँ पर जो फुटाबा है वो दौड़ते दौड़ते रुक जाती है क्योंकि सामने से एक रोशनी आ रही होती है। और यहाँ पर ये रोशनी देखकर फुटाबा समझ जाती है कि उसके दोस्त जो है उसे ढूंढने के लिए आए हैं जंगल के अंदर। और फिर दिखाया जाता है जो फुटाबा है वो उस रोशनी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ ना समझ के जो है रोशनी की तरफ दौड़ने लग जाती है। पर यहाँ पर जो फुटाबा है वो गलती से जो है पहाड़ से ही गिर जाती है। और तभी दिखाया जाता है जो रोशनी है वो असल में मिक्सुओ की तरफ से आ रही थी। मिक्सुओ जो है वो फुटाबा को ढूंढ रहा होता है अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलके। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है यूसुके और मिडोरी को दिखाया जाता है वो दोनों जो है बस स्टॉप पहुंच चुके होते हैं, पर यहाँ पर कभी फुटाबा नहीं होती है और इसलिए वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो यहाँ पर भी नहीं है तो कहाँ गई। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है जो यूसुके होता है वो उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसने मिक्सुओ को छोड़ा था। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो यूसुके होता है उसे मिक्सुओ का वही डिवाइस मिलता है और उसे जो है वही शॉर्टकट वाला रास्ता दिखता है जिससे फुटाबा गई होती है। और तभी यहाँ पर सीन कट का फुटाबा को दिखाया जाता है। फुटाबा जो है पहाड़ से गिर चुकी होती है और उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी होती है, इसलिए वो चल भी नहीं पा रही होती है और इसलिए वो वहीं पर बैठ के जो है रोने लग जाती है। और तभी यहाँ पर सीन कट होके मिक्सुको और मिक्सुको के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि जंगल के बीच में जो है फुटाबा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो मिक्सुको और उसके दोस्त है वो झाड़ियों के बीच में से जा रहे होते हैं क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिल रहा था उन लोगों को। तभी यहाँ पर जब झाड़ियां खत्म होती है तो देखते हैं कि उन तीनों के सामने एक भालू खड़ा होता है और भालू को देखने के बाद उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। और फिर दिखाया जाता है जो भालू है वो उन तीनों के साथ जंगल में मंगल कर देता है। और यहाँ पर सीन कटो के जो है यूसुके और मिडोरी को दिखाया जाता है जो कि जंगल के बीच में फुटाबा को ढूंढ रहे होते हैं। और यहाँ पर तभी उन लोगों के सामने से जो एक चमगादड़ उड़ के जाता है और इसके कारण से वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है उस चमगादड़ के कारण से जो है वो दोनों गिर जाते हैं। और तभी यहाँ पर जो यूसुके अपने आंखें खोलता है तो देखता है कि वो मिडोरी के ऊपर है और उसका जो हाथ है वो अमूल मिल्क के ऊपर है मिडोरी के। और ये सब देखने के बाद जो यूसुके की हालत खराब हो जाती है और यहाँ पर जो यूसुके है वो अमूल मिल्क दबाने लग जाता है। और तभी यहाँ पर मिडोरी भी जो है होश में आ जाती है और ये देखने के बाद जो यूसुके की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और यहाँ पर तभी जो है मिडोरी के ऊपर से यूसुके हट जाता है। और तभी यहाँ पर मिडोरी कहती है कि जंगल में मंगल करने का आइडिया अच्छा था यूसुके, अगर तुम कहो तो हम लोग रोज जंगल में आके मंगल कर सकते हैं, रोज जंगल में आके मजे कर सकते हैं अगर तुम कहो तो। और ये बात सुनने के बाद जो यूसुके बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। पर तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो यूसुके है उसे वही जगह दिख जाती है जहाँ से फुटाबा गिरी थी और वहाँ पर फुटाबा का जो है चप्पल भी उसे मिल जाता है। तो उसे समझ में आ जाता है जो फुटाबा है वो यहीं से गिर चुकी है नीचे। और ये बात सोचने के बाद जो वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और तब यहाँ पे दिखाया जाता है जो यूसुके होता है वो मिडोरी से कहता है कि तुम पहाड़ से नीचे मत आना, मैं पहाड़ से नीचे उतरता हूँ और चेक करता हूँ वहाँ पर फुटाबा है कि नहीं। तभी दिखाया जाता है जो यूसुके है वो पहाड़ से नीचे आ रहा होता है पर वो गलती से जो पहाड़ से गिर जाता है। और ये देखने के बाद जो मिडोरी बहुत ज्यादा फिक्र करने लग जाती है और चीखने लग जाती है कि यूसुके तुम ठीक तो हो ना। और तभी यहाँ पे दिखाया जाता है जो यूसुके है वो सीधा पहाड़ से नीचे आकर गिरता है और वहीं पर जो है फुटाबा भी बैठी होती है। और फुटाबा जो है वो यूसुके को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली कोई तो आया मुझे ढूंढने के लिए। और जो फुटाबा है वो रोते हुए जो यूसुके को हक कर देती है। और ये देखने के बाद जो यूसुके बिल्कुल शौक हो जाता है और फुटाबा को कहता है कि फुटाबा रोना बंद करो, मैं आ चुका हूँ तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर तभी यूसुके जो फुटाबा को हक करने वाला होता है। और तभी यहाँ पर जो फुटाबा है ये सब देखने के बाद जो यूसुके को धक्का मार के दूर कर देती है और कहती है कि ज्यादा फ्लर्ट मत करो मेरे साथ। और ये देखने के बाद जो यूसुके कहता है कि तुमने तो मुझे हक किया था, मैंने कहा हक किया। और तभी यहाँ पर जो यूसुके है वो कहता है कि ठीक है अब झगड़ा करना हो गया तो अब घर चले। और ये बात सुनने के बाद जो फुटाबा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं कि हाँ घर चलते हैं चलो। और यहाँ पर तभी दिखाता है जो फुटाबा है वो चल नहीं पा रही होती है, इसे जो यूसुके होता है वो फुटाबा को अपने कंधे पे ले लेता है और उसके बाद वो दोनों जो घर की तरफ चले जाते हैं। तभी यहाँ पर जो फुटाबा है वो यूसुके को एक प्रॉमिस करने के लिए कहती है। जो फुटाबा होती है वो जंगल के अंदर अकेले में रो रही थी, इसके बारे में स्कूल के अंदर किसी को भी ना पता चले। और जो यूसुके होता है वो ये बात सुनने के बाद कहता है कि ठीक है मैं किसी को भी नहीं कहूंगा इस बारे में। और तभी यहाँ पर सीन कटो का दिखाया जाता है जो मिडोरी होती है वो बहुत ज्यादा फिक्र कर रही होती है कि यूसुके तुम ठीक हो कि नहीं। और इसलिए जो मिडोरी होती है वो बहुत ज्यादा चीख रही होती है। पर तभी यहाँ पर जो पीछे से यूसुके आ जाता है और कहता है कि चीखना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे साथ जो फुटाबा भी है। और तभी दिखाया जाता है कि ये बात सुनने के बाद जो मिडोरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डांस करने लग जाती है। और तभी यहाँ पर सीन कट होके मिक्सुको, हिकारू, टटाया को दिखाया जाता है। तीनों की जो हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि भालू ने बहुत ज्यादा मारा होता है उन लोगों को। तभी दिखाया जाता है कि वो तीनों जो स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर भालू की पूरी फैमिली आ जाती है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। और उसके बाद जो यूसुके को दिखाया जाता है, यूसुके जो है वो मिडोरी और फुटाबा को जो है गर्ल हॉस्टल में छोड़
के जो है अपने घर चला जाता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो फुटाबा होती है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है यूसुके से। और तभी यहाँ पर सीन काटो कई मित्सुको, हिकारू, टटाया को दिखाया जाता है। तीनों की जो हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और इसलिए जो यूसुके होता है वो उन तीनों की जो है देखभाल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मैं इन तीनों का क्या करूं। सीन काटो के फुटाबा को दिखाया जाता है। फुटाबा जो है खिड़की के पास खड़ी रहती है और यूसुके के बारे में सोच रही होती है और मन में ही कह रही होती है कि यूसुके तुम बिल्कुल भी बाकी लड़कों जैसे नहीं हो, तुम कुछ अलग से हो। और यहीं पर जो एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर गाइस तुम्हें वीडियो देख के ज्यादा भी मजा आता है और एक लाइक करके जाना, एक लाइक इक्वल टू मोटिवेशन तुम कैसे नहीं आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ भी करना तो कमेंट किया करो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। मैं तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा टेक एंड गुड बाय, सी यू लेटर।